राधा और कृष्ण की प्रेम अजर अमर है। दोनों एक दूसरे के बिना आधा अधूरा है। लेकिन ऐसे क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि राधा की मृत्यु हो गई थी और कृष्ण ने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी तोड़ दी थी। चलो जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपको रिटोल्ड स्टोरी पे स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करने के लिए बिल्कुल भी भूलना मत। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, संसार को प्रेम की सही अर्थ समझाने के लिए प्रेम की देवी राधा ने बरसानेबासी बृषभान और कीर्ति के बेटी के रूप में भी जन्म ली थी। ये कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी, क्योंकि वो गोलोक से ये वचन लेकर पृथ्वी पर आई थी कि जब तक श्री कृष्ण की दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ेगी वो धरती को नहीं देखेगी। इसमें से तो ये बात सिद्ध है कि जन्म से पहले भी वो दोनों प्रेम की डोर से बंधे थे। प्रेम की देवी राधा और मुरली मनोहर कृष्ण की प्रेम की अटूट कहानी युग युगांतर के लिए अमर है। दुनिया में जब भी प्रेम की बात होता है तो सबसे पहले राधा और कृष्ण की प्रेम को मिसाल माना जाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम भौतिक सुख से बहुत ही ऊपर है, जो कि परमात्मा और जीवात्मा के बीच में एक अटूट सा दूर है। श्री कृष्ण के जीवन में दो ही चीज सबसे प्रिय थी, एक है राधा और दूसरी है उनके प्रिय बांसुरी। जब भी कृष्ण ने अपनी बांसुरी प्रेम की धुन से बजाती थी, राधा रानी उनके तरफ खींची चली आती थी। वृंदावन की हर कोना कोना पे उनकी प्रेम की अनुभूति और लीलाएं दोनों रचते थे। लेकिन उनके ये सुखद समय बहुत कम काल तक था। जैसे कि महाराज कंस को पता चला कृष्ण के बारे में, कृष्ण और बलराम दाऊ को निमंत्रित किया युद्ध की न्योता देकर। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा परम प्रिय सखी के समेत संपूर्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। राधा और कृष्ण दोनों जानते थे कि वो बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए राधा ने कृष्ण को जाने से पहले दो वचन ले लिया था। पहला वचन ये था कि राधा के हृदय में केवल कान्हा का वास रहेगा सदैव। दूसरा वचन ये था कि मृत्यु से पहले वो कृष्ण को अपने सामने अपने पास देखना चाहती है। इन वचनों को देने के बाद कृष्ण को पता था कि राधा कृष्ण के विरह में टूट पड़ेंगे और आंसू बहाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण ने राधा से भी एक वचन ली थी कि वो कृष्ण को याद करके कभी भी आंसू नहीं बहाएंगे। इसके बाद कृष्ण ने वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए थे। मथुरा जाकर वो कंस का वध किया और अपने माता देवकी और पिता वासुदेव को बंदी से मुक्त किया। संसार की कार्य में वो व्यस्त हो गए और बाद में द्वारिका जैसी अलौकिक नगरी को स्थापना करके द्वारकाधीश बन गए थे। समय की चलते हुए कृष्ण ने रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बुवती को शादी भी कर ली थी। ये भी कहा जाता है कि कृष्ण की 16,801 पत्नियां थी, जिनमें से रुक्मिणी कृष्ण के सबसे प्रिय थे। कृष्ण ने जाने के बाद कृष्ण जब छोड़ के चले गए थे वृंदावन को, राधा की जिंदगी एक अलग सा मोड़ ले लिया था। वृंदावन बिल्कुल सूना पड़ गया था। राधा केवल कृष्ण की स्मृति में जी रही थी। राधा की विवाह आयन नाम का एक यादव से हो गया था, परंतु राधा का आयन के साथ कुछ भी वैवाहिक संबंध नहीं था, क्योंकि आयन को ऋषि द्रिवासा का श्राप था कि जब वो राधा को अपनी पत्नी के रूप में देखेगी या छुएगी वो भस्म हो जाएगी। राधा और कृष्ण की प्रेम इतना पवित्र और अटूट था कि दोनों की शादी अलग अलग व्यक्ति से होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से अंतर आत्मा से अंतर मन से जुड़े रहते थे। उनका प्रेम अमर हो गया था। राधा ने अपनी जिंदगी का संपूर्ण दायित्व बहुत अच्छे से निभाया
और अंत में सब कार्य से मुक्त होकर अंत समय में कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी आई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। राधा ने प्रेम का आंसू भी बहाने लगी थी। उधर आकर पता चला कि कृष्ण के शादी हो गए हैं, उनके बहुत सारे पाटरानियां हैं। फिर भी राधा विचलित नहीं हुई। राधा को द्वारिका में कोई नहीं जानते थे, बलराम दाऊ को छोड़कर। राधा की विनती को स्वीकार करके कृष्ण ने राधा को देविका के रूप में नियुक्त किया अपने महल में। दिन भर राधा महल में रहती थी और महल का काम कार्य करती थी। जब भी मौका मिलता था वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। कृष्ण राज्य कार्य में इतना व्यस्त रहते थे कि राधा के लिए उनके पास समय नहीं रहता था। राधा को अकेलापन का महसूस होता था। वो अपनी पुराने कृष्ण को याद करके दुखी हो जाती थी। लेकिन कृष्ण के हृदय में राधा सदैव थी। कभी कभी तो कृष्ण सोने के समय भी राधे राधे बोलते थे। ये सुनकर उनके पत्नियां दुखी हो जाते थे। रुक्मिणी ने तो एक बार पूछे कि प्रभु, हम सब तो आपसे इतना अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन राधा में ऐसा क्या खास है कि वो आपको सबसे प्रिय है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बताया कि तुम जब भी राधा से मिलोगी समझ जाओगी राधा में क्या खास है। तो रुक्मिणी ने राधा से मिलने के लिए निकल पड़ी। जब वो राधा के कक्ष में पहुंची तो देखा कि राधा कृष्ण के नाम को जाप कर रही है। जब रुक्मिणी ने कृष्ण के नाम लिया तो राधा की आंख खुल गई। रुक्मिणी ने साथ गरम दूध और कुछ फल लेके गई थी। वो राधा को गलती से वो गरम दूध दे दिया और बोले कि कृष्ण ने भेजा है। राधा ने कृष्ण के नाम सुनकर कुछ सोचे समझे वो गरम दूध पी लिया। रात को जब रुक्मिणी ने कृष्ण के पैर दबा रही थी तो देखी कि कृष्ण के पैर पर छाले पड़े हैं। इसको देखकर रुक्मिणी कुछ समझ नहीं पाई और पूछे, प्रभु आपके पैर पर ये छाले कैसे हैं? प्रभु ने बोले कि तुमने राधा को जो गरम दूध गलती से दे दिए थे वो पी ली थी। राधा के हृदय में मेरी चरण कमल सदैव रहता है, तो इसीलिए मेरी पैर पर छाले आ गए। रुक्मिणी ने ये सुनकर अचंभित हो गई और कुछ समझ नहीं पाई। अपनी गलती का एहसास किया और राधा को क्षमा मांगकर उनके साथ मित्रता करके उनको परम सखी भी बना लिया था। उसके बाद रुक्मिणी को पता चला राधा और कृष्ण की प्रेम कोई भौतिक प्रेम नहीं है, वो एक परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो पवित्र डोर है, उन दोनों का प्रेम ऐसा ही है। लेकिन राधा कृष्ण से पहले जैसे जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। वो मन ही मन पुराने कृष्ण को याद करके बहुत दुखी रहती थी। राधा को ये लगा कि वो जब दूर से थी वो कृष्ण से अंतर मन से जुड़ी रहती थी, लेकिन अभी कृष्ण उसके आँख के सामने है, उनके पास है, फिर भी वो खुश नहीं है। तो इसीलिए राधा ने महल छोड़कर दूर जाने का फैसला किया और वो सब कुछ छोड़कर बहुत दूर ही चली गई। लेकिन उनको खुद को पता नहीं था वो कहाँ जा रही थी और कैसे जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया राधा बिल्कुल अकेली हो गई, वो कमजोर भी हो गई और वो कृष्ण को स्मरण किया। कृष्ण ने उनका बात दिया हुआ वचन को याद करके जाकर पहुंच गई अपनी परम प्रिय सखी के सामने। राधा की ऐसी दशा देखकर कृष्ण ने आंसू बहने लगी और बहुत दुखी भी हो गई। पूछे कि कुछ मांगने के लिए, लेकिन राधा ने मना कर दिया। बाद में राधा ने बोले कि अंतिम बार कृष्ण को बांसुरी बजाने के लिए, पहले जैसे वो वृंदावन में बजाते थे और रास रच रहे थे। कृष्ण ने बहुत ही मधुर धुन से बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। प्रेम भरा बांसुरी के धुन को सुनकर राधा ने अपनी सुध बुध खोकर खुद को समर्पित कर दिया और कृष्ण में ही विलीन हो गई थी। ऐसे हुई थी राधा रानी के मृत्यु। विष्णु भक्त श्रीधामा की श्राप के कारण राधा को 100 वर्ष तक कृष्ण से दूर रहना पड़ा।
कृष्ण जानते थे कि उनके प्रेम अमर है और अटूट है और पवित्र है, लेकिन वो राधा की मृत्यु के बाद को सहन नहीं कर पाया और उनके प्रेम की जो प्रतीक है, जो राधा की स्मृति में भरा था, अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर वो फेंक दिया और उसके बाद कभी भी बांसुरी या दूसरे कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाए। ये था राधा की मृत्यु के कारण और कृष्ण के बांसुरी तोड़ने के वजह। आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी कमेंट पे ज़रूर बताना। चलो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ, तब तक राधे राधे।